दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोहान को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोहान को यूनिवर्स 11 में आए हुए 1 महीने बीत गए रहते हैं। एंड हम देखते हैं कि गोहान सूट बूट पहन के कहीं पर जा रहा होता है। इसके बाद हम टोपो और जिरिन को भी देखते हैं जो कि कहीं पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही किसी मिशन पे है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर होता है एंड इस टावर का नाम होता है एम्पायर टावर। हम देखते हैं कि इस टावर के बाहर दो गार्ड खड़े हुए रहते हैं एंड गोहान उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। गोहान को देख के ये दोनों गार्ड बोलते हैं कि तुम्हारा बैच कहाँ पर है। हम देखते हैं कि गोहान के पास कुछ लड़कियां भी खड़ी हुई रहती है एंड वो आपस में बात कर रही होती है। एंड हम देखते हैं कि इतने में गोहान अचानक से डिसअपियर हो जाता है एंड ये देख के वो दोनों गार्ड भी हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो अचानक से कहाँ पर चला गया। एंड इसके बाद हम गोहान को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोहान आसमान में उड़ गया रहता है। एंड इसके बाद गोहान बोलता है कि ये तो काफ़ी क्लोज था, अच्छा हुआ मैं बच गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान उस टावर के किसी एक फ्लोर को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि गोहान बहुत सारे कमरों को देख रहा होता है बाहर से। एंड हम देखते हैं कि गोहान को मौका मिलते ही गोहान उस टावर का एक खिड़की खोल के अंदर घुस जाता है टावर के अंदर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी वॉच के जरिए जिरिन से बात कर रहा होता है एंड गोहान जिरिन से पूछता है कि मुझे अब कौन से डायरेक्शन में जाना है। एंड इसके बाद जिरिन गोहान से बोलता है कि तुम्हें अभी रूम नंबर 128 पे जाना है। उसमें एक ग्रीन कलर की बोतल होगी जो कि एक छोटे से डिब्बे में होगी। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है। एंड ये लोग उस वायरस को नेबरिंग कंट्री में सेल करना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो वॉर शुरू हो जाएगी। तो तुम जो कर सकते हो वो करो उनको रोकने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान रूम नंबर 28 को ढूंढ रहा होता है। उसे रूम नंबर 28 के बाहर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। एंड इसके बाद गोहान अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो शायद पूरा कॉन्टिनेंट ही सफ़र कर सकता है इस चीज़ के कारण। तो मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चांस है। एंड इसके बाद गोहान बोलता है चलो चलते हैं। जैसे ही गोहान रूम नंबर 128 का दरवाज़ा खुलता है हमें किसी शख्स के हाथ मुंह दिखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शख्स बैठे हुए हैं एंड वो किसी चीज़ के बारे में मीटिंग कर रहे हैं। एंड वहाँ पे बैठा हुआ एक शख्स गोहान को देख के उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एंड गोहान बोलता है कि मैं एक फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान का ध्यान उस बॉटल की तरफ जाता है जिसमें वो वायरस है। एंड इसके बाद गोहान सोचता है कि अगर डैड मेरे जगह होते तो वो क्या करते। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू गोहान से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। एंड गोहान बोलता है कि यस। असल में ये सब कुछ गोहान का सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है कि गोकू उसके पास आया है। रियल में गोकू उसके पास नहीं आया है। एंड गोकू गोहान से बोलता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को पहले हरा देता, क्योंकि जैसे ही मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को हरा देता वैसे ही बाकी सब भाग जाते बॉटल को छोड़ के डर के मारे। एंड ये सुनने के बाद गोहान स्माइल करता है एंड गोहान बोलता है कि ये चीज़ तो मुझे पता होनी चाहिए थी, थैंक्स डैड। एंड गोकू गोहान से बोलता है कि यू आर वेलकम, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर पाया। एंड इसके बाद हम गोहान के हाथ को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोहान के हाथ में एक कोई तो चीज़ चमक रही होती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान उस चीज़ को उनकी तरफ शूट कर देता है एंड वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था सब चीज़ मेरे मुताबिक ही हो रही है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो चीज़ उनके टेबल तक पहुंचती है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा रोशनी छा जाती है जिसके वजह से टेबल पर बैठे हुए उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। एंड क्योंकि वो लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होता तो मौका पाते गोहान उस बॉक्स को लेके वहाँ से भाग जाता है। एंड गोहान अपने मन में बोलता है कि सॉरी डैड, पर मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद गोहान वहाँ से बड़ी स्पीड में उड़ने लग जाता है। एंड गोहान अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो मुझे अभी एक और टर्न लेना है यहाँ से, इसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे गोहान एक टर्न लेता है वो दो गार्ड भी गोहान को देख लेते हैं एंड सब लोग गोहान का पीछा करने लग जाते हैं। वो गार्ड लोग भी समझ जाते हैं कि ये वही शख्स है जो इससे पहले डिसअपियर हो गया था। एंड गोहान बोलता है कि धत तेरी की। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के सामने एक शख्स आ जाता है एंड उसके हाथ में गन होता है। एंड वो शख्स बोलता है कि तुम अपना हाथ नीचे करो और मुझे सरेंडर कर दो। इसके बाद क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं, पर इसके थोड़ी ही देर बाद हम जिरिन को देखते हैं।
एंड हम देखते हैं कि जिरिन किसी से बात कर रहा होता है एंड जिरिन बोलता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं मुझे अभी नहीं पता। एंड एक दूसरा शख्स बोलता है कि सारी चीज़ें ठीक ही चल रही है एंड सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ही हो रही है। एंड इसके बाद जिरिन बोलता है कि पिछले 30 मिनट से उसने कुछ भी नहीं बोला। एंड वो बोलता है कि धत तेरी की अगर वो और 1 आवर के अंदर आंसर नहीं करता तो क्या होगा। एंड इसके बाद वो दूसरा शख्स जिरिन से बोलता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है तुमको देने के लिए एंड वो गुड न्यूज़ बेलमोर की है। इसके बाद जिरिन पूछता है कि बेलमोर कैसे है एंड वो दूसरा शख्स बोलता है कि बेलमोर अभी मेरे साथ ही है। एंड हम देखते हैं कि बेलमोर ठीक हो गया रहता है बट बेलमोर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा होता है। एंड बेलमोर बोलता है ये तो काफ़ी मुश्किल था, ये तो सच है बट मुझे मारने के लिए कुछ और चाहिए। इसके बाद हम ट्रंक्स और गोटेन को देखते हैं और हम एक प्लेनेट में होते हैं जिसका नाम है प्लेनेट क्रिपी। एंड हम देखते हैं कि वीस मज़े से खा रहा होता है एंड गोटेन और ट्रंक्स के बीच एक फाइट चल रही होती है। एंड ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी को अपने हाथों पे फोकस करो, चलो ये दोबारा करते हैं। एंड गोटेन बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद गोटेन फोकस करने लग जाता है एंड ये चीज़ को वीज भी देख रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन किसी और जगह पे पहुंच जाता है एंड गोटेन को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। एंड हम देखते हैं कि गोटेन के सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है एंड वो बोलता है कि ये डोर आखिर क्या है, इसके पीछे क्या है। उसने हमें बोला था कि हम अपने डर का सामना करेंगे, तो क्या ये उससे कनेक्टेड है। एंड इसके बाद गोटेन को कुछ प्रेशर फील होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही गोटेन उस डोर को छूने वाला होता है हम देखते हैं कि गोटेन को एक आवाज़ सुनाई देती है, गोटेन 3 2 1। एंड हम देखते हैं कि ट्रंक्स ये चीज़ बोल रहा होता है गोटेन को। एंड हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें गोटेन का बस एक इमेजिनेशन है। एंड इसके बाद गोटेन ट्रंक्स से बोलता है कि रुको रुको ट्रंक्स। एंड इसके बाद गोटेन ट्रंक्स से बोलता है कि मैंने एक डोर देखा अभी अभी मेरे सिर के अंदर। एंड वीज ये चीज़ को सुन के समझ गया रहता है कि उन दोनों की ट्रेनिंग सही ट्रैक पे चल रही है एंड वो दोनों कुछ सीख भी रहे हैं। ये सुनने के बाद ट्रंक्स बोलता है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो। एंड गोटेन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। एंड फिर वो दोनों वीज की तरफ देखते हैं एंड हम देखते हैं कि वीज अभी भी खा रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स एक जगह पे जाके बैठते हैं एंड गोटेन बोलता है कि गोटेंक्स के पावर के बिना ये ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मुश्किल। एंड इसके बाद गोटेन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने ताकत के परे भी कुछ सोचना होगा। एंड इसके बाद हम प्लेनेट अर्थ पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि गुआन के हाउस में कुछ चल रहा होता है। हम देखते हैं कि पैन वहाँ से निकल रही होती है एंड पैन वहाँ से निकलते वक्त बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेनिंग के लिए। एंड इसके बाद पैन उठते वक्त बोलती है कि पिकोलो ने मुझे उसको ज्वाइन करने के लिए बोला था साउथ वेस्टर्न फॉरेस्ट में और अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए वहाँ पर। एंड ये बोलने के बाद बड़ी स्पीड से पैन वहाँ से उड़ जाती है एंड पैन वहाँ पे आ रही है। पिकोलो भी ये चीज़ महसूस कर लेता है। पिकोलो अपने मन में बोलता है कि अभी कुछ ही मिनट के अंदर पैन यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड वो दूसरा नेमेकियन पिकोलो से बोलता है कि चलो तुम मुझे दिखाओ टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म होने के बाद तुमने इन 2 सालों में क्या किया है। पिकोलो बोलता है कि तुम जल्दी देखोगे, हमने एक नई टेक्निक डेवलप कर ली है। एंड इसके बाद पिकोलो बोलता है कि बातें करना बंद करो, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 20 मिनट बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि पैन वहाँ पर पहुँच गई रहती है एंड पैन को वो मिल गए रहते हैं। एंड इन 20 मिनटों के अंदर पिकोलो और उस दूसरे नेमेकियन के बीच बहुत ही इंटेंस लेवल की फाइट हो गई रहती है। एंड पिकोलो और वो दूसरे नेमेकियंस अपने फुल पावर में लड़ रहे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पिकोलो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो एंड तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सिखा दी हम नेमेकियंस के बारे में। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पैन पहुँच जाती है एंड पैन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँगी। और इसके बाद हम 1 महीने पीछे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि 1 महीने पहले क्या हुआ था और हम देखते हैं कि फॉस्ट और हीट एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए रहते हैं। एंड हीट बोलता है कि तुम्हारी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड फॉस्ट ये सुनने के बाद बोलता है कि जो पहले अटैक करेगा वही ये बैटल को जीतेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हीट अपना हाथ उठाता है एंड जैसे ही हीट का पंच लगता है हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट की मुंह से खून निकल रहा होता है और फ्रॉस्ट को देख के ऐसा लगता है कि फ्रॉस्ट ने हीट के अटैक को आते वक्त देखा ही नहीं। ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि फ्रॉस्ट की तो जान ही निकल जाती है और आप फ्रॉस्ट की आंखों को देख के ये पता लगा सकते हो। एंड फ्रॉस्ट बोलता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट उसके हाथ में है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे हार्ट को दबा रहा है, जिसके वजह से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज होती जा रही है। एंड फ्रॉस्ट अपने मन में बोलता है कि मुझे इस चीज़ को सहना ही होगा। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट की मुंह से खून निकल रहा होता है बट फिर भी फ्रॉस्ट हंस रहा होता है। एंड फ्रॉस्ट बोलता है कि मुझे पता है कि कहाँ पर तुम्हें हिट करने पे तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा।
एंड ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। एंड इसके बाद फ्रॉस्ट बोलता है कि ये तो बहुत ही नज़दीकी मामला था, मुझे अभी काउंटर अटैक करना ही होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट बड़ी तेज़ी से हिट के पीछे चला जाता है एंड ये चीज़ हिट भी महसूस कर लेता है। एंड फ्रॉस्ट बोलता है कि शायद तुम अपने लाइफ को हेट नहीं करते, शायद मैंने गलत कहा था, तुम इस चीज़ को एंजॉय करते हो एंड इसे प्यार भी करते हो एंड तुम्हें ये चीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट भी एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है हिट को। एंड हम देखते हैं कि हिट को अंदाज़ा भी नहीं होता कि फ्रॉस्ट उसके सामने है एंड उसको पंच मार चुका है। हम देखते हैं कि हिट अभी भी पीछे ही देख रहा होता है एंड हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट ने ये अटैक बिल्कुल हिट के हार्ट के पास ही किया हुआ होता है, पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि हिट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि हिट के वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं एंड फ्रॉस्ट बोलता है कि क्लोन्स, एंड हिट बोलता है कि नहीं, हम सब एक है। एंड इसके बाद वापस से हिट अपना हाथ उठाता है एंड फ्रॉस्ट के ऊपर चारों ओर से अटैक करने लग जाता है। फ्रॉस्ट बड़ी मुश्किल से एक अटैक से बच जाता है एंड वो बोलता है ये तो काफ़ी नज़दीकी मामला था। एंड हम दूसरी पल देखते हैं कि एक और अटैक आके फ्रॉस्ट को लग जाता है। जैसे ये अटैक आके फ्रॉस्ट को लगता है हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड फ्रॉस्ट बोलता है कि मेरे लेग्स कहाँ गए। एंड हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट का एक पैर कट चुका रहता है एंड फ्रॉस्ट बोलता है कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट की आंखें बंद होने लग जाती है। इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद हम प्लेनेट सैडालाफ पे देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा एक सेयन से लड़ रहा होता है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा उस सेयन से लड़ते लड़ते उसको एक बहुत ही जोरदार अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेयन पीछे खिसक जाता है। उसे उस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड वेजिटा उस सेयन से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ का डिफरेंस तो समझना ही होगा कि हेडलॉन्ग क्रिएट करने से तुम खुद अपने ओपोनेंट के लिए एक ओपनिंग छोड़ रहे हो, जिसके मदद से वो तुम्हें काउंटर अटैक कर सकता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत सारे सेयन्स को ही हरा चुका होता है। वेजिटा बोलता है कि चलो अभी एक ब्रेक लेते हैं, हम 10 मिनट के बाद वापस से शुरू करेंगे। एंड इसके बाद एक सेयन वेजिटा से बोलता है कि थैंक्स मिस्टर वेजिटा। एंड वेजिटा बोलता है कि बहुत ज़्यादा लोग तो आए नहीं ट्रेनिंग के लिए, बट फिर भी उन सबको ट्रेनिंग करता देख मुझे काफ़ी खुशी मिलती है एंड मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कॉलीफिला के पास चला जाता है एंड उसे बोलता है कि लो तुम्हारा प्रॉब्लम आ गया। ये बोलने के बाद वेजिटा स्माइल करता है एंड कॉलीफिला बड़ी हैरानी से वेजिटा को देख रही होती है एंड वो बोलती है कि मुझे नहीं समझ में आया तुमने क्या बोला। तुमने मुझे बोला था कि मैं एडवांस मूव की प्रिपरेशन करूँ, तुमने मुझे ये भी बोला था कि मुझे उसके लिए जाना चाहिए। एंड इसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचता है कि लगता है वो दोनों समझ चुके हैं एक दूसरे को। एंड इसके बाद एक सेयन वेजिटा को देखते हैं, वो बोलता है कि वेजिटा तुम कब यहाँ पर आए। एंड वेजिटा बोलता है कि मिस्टर वेजिटा कहो। एंड ये सुनने के बाद वो सेयन चिढ़ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम अभी भी सपने देख रहे हो। एंड वेजिटा वहाँ से उड़ जाता है एंड वो सेयन बोलता है कि तुम इधर आओ, तुम्हें अभी भी ये नहीं पता कि हमारे पास तुमको हराने के लिए प्लान बी भी रेडी है। एंड इसके बाद जब वेजिटा केएल एंड ब्रॉली के पास चला जाता है एंड फीमेल केएल से बोलती है कि तुम्हें अपने अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, तुम अपने ऊपर यकीन नहीं करती हो एंड यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से तुम थोड़ी सी पीछे हो और तुम अपने आप को ब्लॉक करती हो। तुम एक बहुत ही स्मार्ट वुमेन हो केएल, और मैं ये स्टार्टिंग से देख सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद केएल भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है एंड इसके बाद वेजिटा स्माइल करता है एंड वेजिटा बोलता है कि फिनॉल ने जो बोला वो एकदम सही है एंड उसने जो बोला उस बात को सुनो एंड उसको फॉलो करो, तुम भी बहुत दूर तक जाओगी। एंड इसके बाद हम एक दूसरे सेयन को देखते हैं एंड हम देखते हैं कि वो सेयन काबा से बोल रहा होता है कि 1 महीने के अंदर मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ काबा, मैं खुद को तुम्हारे अंदर देखता हूँ जब मैं तुम्हारी तरह एक बच्चा था। तुम अपनी ताकत इमोशन के जरिए बढ़ाते हो, पर एक ट्रू सेयन ऐसा नहीं करता। एक ट्रू सेयन के अंदर पेशेंस होता है, वो लॉजिकली काम करता है एंड वो बहादुर होता है। एंड इसके बाद काबा बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। वेजिटा वहाँ पर भी पहुँच जाता है एंड वेजिटा काबा से बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। एंड काबा बोलता है कि ओके। काबा बोलता है कि तुम मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना। इसके बाद रात हो जाती है एंड हम देखते हैं कि काबा, कॉलीफिला, केएल एंड ब्रॉली कहीं पर आए हुए रहते हैं एंड वहाँ पर वेजिटा भी आया हुआ रहता है। काबा बोलता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एंड हम देखते हैं कि कॉलीफिला को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है एंड वेजिटा उन चारों से बोलता है कि आज मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर हूँ एंड मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि तुमने तुम्हारे एडमिरल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर जितना कि मुझे लगता है, जितना कि फ़ाइट की बात है, तुम अभी भी उस फाइट से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जो कि होने वाली है। एंड जो फाइट होने वाली है उस फाइट के नज़दीक पहुँचाने के लिए तुमको तुम्हारे पावर को बूस्ट करने के लिए हम ऐसे ही रोज़ हर रात मिलेंगे एंड एक दूसरे का सामना करेंगे।
और ये सुनने के बाद कैलीफिला एकदम से सुपर सैयन में बदल जाती है एंड वो बोलती है कि मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि केएल भी बदल जाती है। केएल को बदलता देख ब्रॉली भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। एंड इसके बाद वेजिटा ब्रॉली से बोलता है कि तुम अपने पुराने ट्रांसफॉर्मेशन में वापस चले जाओ। जिस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे फाइट के दौरान तुम थे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने आउट ऑफ कंट्रोल तुम हो जाओगे। एंड ब्रॉली वेजिटा से बोलता है कि जब से हमारी फाइट वहाँ पर हुई है उसके बाद से मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल कभी नहीं किया हूँ एंड मेरे पास अभी उस फॉर्म की बस एक धुंधली सी मेमोरी ही है। एंड वेजिटा बोलता है कि हाँ मैंने देखा। एंड वेजिटा बोलता है कि केएल तुम उसे टीच करोगी। एंड केएल बोलती है कि ठीक है। एंड वेजिटा बोलता है कि अभी के लिए तो तुम सुपर सैयन में बदल जाओ, उतना ही काफ़ी होगा। एंड हम देखते हैं कि काबा, केएल, कैलीफिला, वेजिटा और ब्रॉली सभी तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। हम देखते हैं कि ब्रॉली अपना पूरा ताकत बाहर निकाल रहा होता है। जैसे कि आप इन पेजेस को देख के समझ सकते हो, ब्रॉली अपना पूरा पोटेंशियल बाहर निकाल रहा होता है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे काकुमे के नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर अभी यहाँ तक ही आया है तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएगा मैं अपने चैनल पे सबसे पहले कंटिन्यू कर दूँगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।